जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, सो सीडीएस में अभी हमारे 5 मंथ्स अप्रॉक्स बचे हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में मैं आपको एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। ठीक है, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा, जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, सीडीएस के अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आप लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और जो लोग अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, आप थोड़े लेट हैं बट स्टिल ओके, सो जो लोग अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं उन्हें एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि हमें किस तरीके से सीडीएस पढ़ना है और क्लियर करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं सिलेबस से। अब सीडीएस में मेनली 3 सेक्शंस हैं, मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके। ठीक है, ओटीए में जो है मैथ्स होता नहीं है, सिर्फ आपको इंग्लिश और जीके पढ़ना है। बट आईएमए, आईएनए और एयरफोर्स एकेडमी तीनों में आपको तीनों ही सेक्शंस पढ़ना है। सो मैं अभी आपको तीनों के लिए कंबाइंड स्ट्रेटेजी बताता हूँ। ऑलराइट, ठीक है, तो शुरू करते हैं मैथ्स से। देखो, अगर आपने मैथ्स कभी नहीं भी पढ़ा है, ठीक है, अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से भी शुरू कर रहे हो, तब भी आप मैथ्स में एक्सेल कर सकते हो। आपके पास 5 मंथ्स का जो टाइम है वो बिल्कुल सफिशिएंट है। ठीक है, टाइम बिल्कुल भी कम नहीं है, लेकिन जरूरत है आपके अच्छे डेडिकेशन और हौसले की। ठीक है, मैथ्स में इसलिए मैं आपको फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैथ्स एक जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, प्रैक्टिस कर ली, तब आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। मैं बोल सकता हूँ कि आप फुल स्कोर भी कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मैथ्स कुछ भी नहीं आता है आपको मैथ्स में, आपने लाइक आफ्टर 10th अगर मैथ्स नहीं भी पढ़ा है, तब भी आप स्टार्ट करोगे, कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। देखो, जब भी मैथ्स की प्रैक्टिस करो तो सबसे पहले माइंड में ये रखो कि मुझे जो है एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा चाहिए। ठीक है, जब तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी आने लगेगी, जब तुम्हें स्पीड पे फोकस करना है। ठीक है, जब स्पीड भी बढ़ जाएगी तो तुम्हें दोनों चीजें कवर करना है कि अपनी स्पीड से भी क्वेश्चन सॉल्व करना है और जिसमें मैक्सिमम एक्यूरेसी आए वैसे उसको सॉल्व करना है, वैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों जरूरी है मैथ्स के लिए। ठीक है, मैथ्स अगर आपकी वीकनेस भी है तो ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है विद राइट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस एंड गाइडेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की ओर। देखो दोस्तों, इंग्लिश को आप सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर जैसे ना पढ़े। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर जैसे पढ़ोगे तो आप क्वालिफाइंग मार्क्स ही ले पाओगे, लेकिन इंग्लिश कुड बी वेरी स्कोरिंग। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ। जस्ट स्टार्ट विद बेसिक ग्रामर, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी कुछ क्लासेस ले लो उसकी। ठीक है, और साइमल्टेनियसली आप जो है लिटरेचर पढ़ना शुरू करो। बहुत सारे लोग लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं लेकिन काफी घाटे में रहते हैं। लिटरेचर यदि आप पढ़ोगे तो आपको क्या है कि ऑब्वियसली देखो, लिटरेचर में ग्रामेटिकली वो पूरा करेक्ट होता है, काफी बार प्रूफ रीड होता है जब लिटरेचर पब्लिश होता है। तो लिटरेचर यदि आपकी पढ़ने की आदत होगी तो आपकी सही पढ़ने की आदत डलेगी। ठीक है, ग्रामेटिकली वो सेंटेंस पूरे सही होते हैं, पूरे पैसेजेस सही होते हैं। तो अगर आप सही पढ़ोगे तो आपको सही पढ़ने की आदत लगेगी। नेक्स्ट टाइम फिर जब भी आप कोई इनकरेक्ट सेंटेंस ऑब्जर्व करोगे तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि इस सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम है। देन विद राइट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहाँ प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सो इंग्लिश में हमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंग्रेजी बन जाना है, बट आपकी एक बार ग्रामर, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। और अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे, देखिए इंग्लिश का रामबाण यही कि आप एक बार पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो इंग्लिश विल बी अ केक वॉक फॉर यू। इंग्लिश में आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे और यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस रही तो इसमें भी आप जो है मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। इंग्लिश और मैथ्स दोनों ही बहुत स्कोरिंग होते हैं, बस आपको इसमें राइट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश पे भी साथ साथ फोकस करते चलना क्योंकि आगे एसएसबी आ रहा है अपना। ठीक है, और एसएसबी में आपको इंग्लिश बहुत जरूरी है, इसके बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, सो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू। स्पोकन के लिए आप कुछ नहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में डिस्कशन कीजिए। यदि आपको वैसे कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो आप शुरू में मिरर प्रैक्टिस या फिर अपने कैमरे में रिकॉर्ड कीजिए और अपनी आवाज सुनिए। आप कैसे बोल रहे हैं, स्पोकन में आपकी हर चीज ऑब्जर्व होगी। आप कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके एक्सप्रेशंस क्या है, सब कुछ ऑब्जर्व होगा। सो इंग्लिश पे आपको अच्छा फोकस करना है, बीट स्पोकन और रीडिंग कॉम्प्रेशन और ग्रामर, हर चीज अपने को परफेक्ट चाहिए। ठीक है, इतना हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है जीके। जीके एंड जीएस हम दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स क्या क्या हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और साइंस में आपके हो गए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, ओवरऑल करंट अफेयर्स भी आ जाएगा आपका। सो देखो, काम तो बहुत ज्यादा है, टाइम भी हमारे पास रीजनेबल है। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ना है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके लिए क्लासेस ले लें। जीके जीएस वाला जो सेक्शन है उसके लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन आपको जैसे कन्वीनियंट हो, जहां आपको ट्रस्ट हो कि यहाँ से मेरी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, वहां आप क्लासेस ले लें। जब आप इसकी क्लासेस पढ़ेंगे तब आप पढ़ते समय आप शॉर्ट नोट्स, जिसको हम सिनॉप्सिस बोलते हैं, सिनॉप्सिस आप बना लें।
ठीक है। अगर आपकी खुद के हाथ के नोट्स बने हुए होंगे तो एक तो आप जब बनाएंगे जब आपको कुछ चीजें याद होने लग जाएगी ऑटोमेटिकली, और दूसरी बात कि जब आप लास्ट मिनट आप रिवीजन करेंगे तो अपने खुद के नोट्स से रिवाइज करना काफी आसान होता है, आपका काफी टाइम बच जाता है। ठीक है, अगर हम कोई बुक से पढ़ते हैं वापस से, जो या तो हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या ज्यादा बार नहीं पढ़े, तो उसमें हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। बट आपके हाथ के लिखे हुए नोट्स होंगे तो आपको याद भी होता चलेगा और रिवाइज करने में आपको काफी इजी रहेगा। ठीक है, देखो सीडीएस की हम तैयारी कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस में हमें जाना है, ऑफिसर बनना है, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बुकिश वॉर्म बन जाना है। ओके, आपको रेगुलर जॉगिंग रनिंग करना है, आपको स्पोर्ट्स खेलना है, आपको अगर जिम में इंटरेस्ट है, आपको योगा में इंटरेस्ट है, आपको ये सारी चीजें करना है। ठीक है, आपको सोशलाइज भी करना है फ्रेंड्स के साथ में, लेकिन पढ़ना भी है। रिटन एग्जाम तो हमारा पढ़ के ही निकलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें तो हमें एसएसबी में काम आएगी, लेकिन पहला स्टेप क्या है, रिटन एग्जाम निकालना। सो आपको एक स्मार्ट स्टडी, आप एक शेड्यूल बना लो अपना, ठीक है, जो कि एक बैलेंस्ड हो। आप सुबह एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अपना सेल्फ स्टडी का भी टाइम है, अगर आपका कुछ कॉलेज चल रहा है या फिर आप कहीं जॉब में हैं या आप कहीं एंगेज्ड हैं कोई भी वर्क कमिटमेंट में, तो फिर आपको सभी चीजें बैलेंस करना है। ठीक है, सिलेबस तो मैंने आपको सारा बता दिया है, शेड्यूल आप अपने हिसाब से बनाइए। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपकी इंग्लिश और मैथ्स है उसकी आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, जीके जीएस के लिए आपने जो क्लासेस लगाई है वो कंटिन्यू कीजिए, आप उसके नोट्स बनाइए। ठीक है, उसके बाद जब आपका वो कंप्लीट हो जाए तो एक एक सब्जेक्ट उठाए, उसको पूरा कंप्लीट करते चलें, और बस ऐसे आपका सिलेबस फटाफट से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना करने के बाद हमें जो लास्ट स्टेप है वो है पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीवाईक्यू से आपको क्या क्या फायदे हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसमें कितने कितने टॉपिक्स हैं और कौन कौन से हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये एक तो आइडिया लग जाएगा। दूसरी चीज है क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। ठीक है, तो हमें उसी हिसाब से स्मार्ट स्टडी करते हुए उस लेवल के क्वेश्चंस पूरे अच्छे से करना है। यदि हमने वो कर लिया है तो फिर हमें एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और हमें कितना रेडी रहना है उस चीज के लिए। ठीक है, थर्ड चीज है कि इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। आपने पूरा पढ़ लिया है, आप पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी किस लेवल की प्रैक्टिस हुई है। हिंदी में बोलूं तो आप कितने पानी में हैं आपको पता चल जाएगा। तो पीवाईक्यूज को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, स्पोकन के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, स्पोकन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके साथ साथ थोड़ी बहुत एसएसबी की भी तैयारी शुरू होती रहेगी। इसके साथ में आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स जो है उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। मंथली करंट अफेयर्स हमें देखना ही देखना है। सीडीएस का जब भी आपका अटेम्प्ट आ रहा है, जैसे भी नेक्स्ट जो है अप्रैल में आ रहा है, तो आपको लास्ट 6 to 8 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स है उसको बहुत अच्छे से थरली पढ़ के जाना है। उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और रही बात एसएसबी की, तो एसएसबी में भी जो है उन्हीं 6-8 महीने के करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस रहता है। और उसके अलावा जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं 1-2 साल में रिलेटेड टू इंडियन डिफेंस, इकोनॉमी या फिर जो ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हैं उनका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है, ये सारी चीजों पे हमें अच्छे से फोकस करना है। इस स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़ोगे तो मैं आपको शॉर्ट बोल रहा हूँ कि आप सीडीएस जो है ये वाला निकाल रहे हैं, सीडीएस 1 2023, और एसएसबी की तैयारी आपको जोरों शोरों से करना है। ठीक है, सीडीएस की प्रिपरेशन में इन जनरल आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत होती है, आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस की जरूरत होती है, यदि आपको लास्ट में क्रैश कोर्स की भी जरूरत होती है, सो इंदौर डिफेंस एकेडमी आपको हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार है। आपका रिटर्न के साथ साथ आपकी एसएसबी की भी बेहतरीन तैयारी कराएंगे कर्नल अतुल मिश्रा सर की गाइडेंस में। ठीक है, सो आप इतने प्रिपेयर कीजिए। आपको यदि कुछ भी लगता है, कुछ भी जरूरत लगती है, सो आप हमारी टीम में कांटेक्ट कीजिए और हम आपकी मदद करके बहुत खुश होंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय भारत।